हो सकता है जो बोर्ड में यहाँ पर आपको अक्षर छोटे लग रहे हों, तो हमारे जो है टेलीग्राम में आप इसको बड़ा करके इसको देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार होता है मनुष्य के शरीर में, और रक्त किसे कहते हैं, रक्त का क्या कार्य होता है, ये हम लोग इन सब चीज़ों को आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त क्या होता है, रक्त किस चीज़ से बना होता है और मानव में रक्त की क्या पहचान होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रक्त जो है, रक्त किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है रक्त तंत्र में दो प्रकार के तरल होते हैं। तरल मीन्स लिक्विड्स पाए जाते हैं। तो एक लिक्विड्स जिसे हम लोग कहते हैं रुधिर, और दूसरा होता है लसिका। रुधिर और लसिका दो तंत्र होते हैं इसमें, और दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं रुधिर की। तो मानव शरीर में जो रुधिर होता है वह क्या होता है, उसमें रुधिर की मात्रा शरीर में कितनी होती है। मनुष्य के शरीर का जो वजन होता है वह वजन का 7 से 8% रुधिर होता है उसमें, यानी उसके शरीर के जो वजन होगा वजन का 7 या 8% रुधिर होता है। यानी मान लीजिए कि मनुष्य का जो वजन है वो जो है 70 किलो का है, तो 70 किलो में अगर हम लोग रुधिर की मात्रा को देखें तो वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर के आसपास, या 5 से 6 लीटर के आसपास लगभग हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रक्त मानव शरीर में लगभग उसके शरीर का 5 से 7% पाया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि रक्त में दो प्रकार होते हैं। पहला रक्त दो प्रकार का बना होता है। पहला होता है रुधिर की संरचना में, रुधिर की संरचना को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है यहाँ रुधिर का प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु। तो रुधिर में जो है इसमें प्लाज्मा जो पाया जाता है, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है यहाँ हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले पड़ता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि 7 से 8% लगभग 300 ग्राम पाया जाता है इसमें पहला होता है, इसमें होता है एल्ब्यूमिन। ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में पहला है एल्ब्यूमिन्स, दूसरा है ग्लोब्युलिन्स, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, और चौथा है फाइब्रिनोजन। इस प्रकार के ये प्रोटीन्स कण पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है पचे हुए पदार्थ। पचे हुए पदार्थ में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, वसा है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है। तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के शरीर के अंदर से भी कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ये 4-5 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। अब आती है बात इसमें हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स जो होता है इसमें घुली हुई विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसे CO2, O2, ये इस प्रकार की गैसेस भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। फिर आता है इसमें एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मीन्स हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में कितना जो है श्यानता रहेगी, कितना जो है गाढ़ा रहेगा, कितना हल्का रहेगा, और ये एक क्षारीय तरल होता है, और इसका pH मान 7.3 से 7.2 से 7.3 होता है इसका pH मान। तो इसके आगे बात फिर चलते हैं खा वाले रुधिराणु भाग में। तो रुधिराणु भाग जो होता है उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के पार्टिकल्स, या इनको हम लोग कहते हैं, अब इन्हें ब्लड कार्पोसिल्स कहा जाता है। तो ब्लड कार्पोसिल्स के मतलब अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी RBC नंबर 1 कण होते हैं, WBC नंबर 2 होता है, और प्लेटलेट्स नंबर 3 होता है। ये तीनों प्रकार के कार्पोसिल्स पाए जाते हैं। अब नंबर 1 पे आते हैं RBC, जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हिंदी में हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और दूसरा आता है इसमें ये आपका WBC, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इनका कार्य बता दूं कि RBC का जो जीवन काल होता है वह हमारे शरीर में, यानी ब्लड में RBC का जीवन काल
120 दिन का होता है। दूसरा होता है WBC ल्यूकोसाइड जिसे कहते हैं, इसका 2.5 से 4 दिन के बीच का होता है। यह लगभग हमारे शरीर में 2.5 से 4 दिन तक रहता है, फिर इसके बाद दूसरी सेल्स दूसरे ल्यूकोसाइड बन जाता है, यानी दूसरी WBC का निर्माण हो जाता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में लगभग जो है 2 से, यानी प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में बता रहा हूँ कि प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी संख्या जो है 2 से 4 लाख के बीच होती है। यानी अगर 2 से 4 लाख के बीच में अगर हमारी संख्या है तो हमारे शरीर के प्लेटलेट्स सही मात्रा में है। आपने सुना होगा कि जब डेंगू हो जाता है तो इनकी प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम निरंतर घटती चली जाती है, और जिसकी वजह से हमको यहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इनको प्लेटलेट्स को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आती है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ब्लड का। अब बात आती है हमारे ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा कि जो हमारा रक्त है वह 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप टाइप ए, ब्लड ग्रुप टाइप बी, ब्लड ग्रुप टाइप AB और ब्लड ग्रुप टाइप O। यानी A, B, AB और O। ए ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, किसी व्यक्ति का है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही उसको दिया जा सकता है। बी वाला बी को ही दे सकता है। AB वाला सभी ब्लड ग्रुप वालों से खुद में ले सकता है, और O वाला ब्लड ग्रुप जो है वह सबको दे सकता है, यानी सभी को अपना ब्लड दे सकता है। यहाँ 4 प्रकार के जो ब्लड आते हैं। अब रुधिर वर्गों में इसका महत्व क्या है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। यहाँ रुधिर वर्गों के महत्व में सबसे पहले 1930 में, ये नोबेल पुरस्कार विजेता 1930 में है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने वर्गों को इस प्रकार बताया था। और वीनर इनके साइंटिस्ट, एक दूसरे साइंटिस्ट इनके सहयोगी थे, वीनर उनका नाम भी इसमें सम्मिलित है। तो ब्लड को इन्होंने बताया कि एक होता है ब्लड में, एक तो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी AB, ये हम सब समझ सकते हैं कि एंटीबॉडी A, स्मॉल a और स्मॉल b, हम लोग एंटीबॉडी इसको कह सकते हैं प्रोटीन का भाग है। और यहाँ पर एंटीजन AB जो कि केवल जो है RBC में ही पाया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइप लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट वन लिखा है, पहला ये पॉइंट है कि ग्रुप का निर्धारण एंटीजन करता है, ग्रुप का निर्धारण एंटीजन करता है। और दूसरा लिखा है एंटीजन RBC में ही पाए जाते हैं। तो इससे एक संबंधित होता है कि एंटीजन RBC में ही पाए जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि यहाँ पर बीच में गोल है, यहाँ पर कुछ सलाखाएं के रूप में इन्हें दिखाया गया है। तो इसे हम एंटीबॉडी कहेंगे बीच वाले को, इस गोल भाग को, और ये एंटीजन कहलाएंगे। तो यहाँ ग्रुप ए में देखते हैं सबसे पहले कि ग्रुप ए में क्या कहते हैं। तो यहाँ ग्रुप में जब इसकी बात हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो ये एंटीबॉडी के ऊपर ये कोन पाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोन बना हुआ है, इस प्रकार से कोन बने हुए चारों तरफ से। तो ए ग्रुप में कोन पाए जाते हैं। जहाँ एंटीबॉडी की बात कर, एंटीजन की बात करते हैं, तो एंटीजन यहाँ पर C टाइप पाया है। यहाँ ये आकार C टाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे C टाइप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो है इससे कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाती, यानी इससे एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाएंगे। तो इससे ब्लड ग्रुप हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। बी ग्रुप वाले को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसके जो वाले ऊपर वाले भाग हैं ये गोल आकृति के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गोल आकृति के भाग बने हैं बी वाले। और यहाँ पर इसके एंटीजन में देख सकते हैं आप, एंटीजन में यहाँ पर वी शेप दिया है, इसके एंटीजन में वी शेप दिए, और यहाँ गोल, ये इसके ऊपर वाले भाग दिए। तो जब यहाँ एक दूसरे से एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से कनेक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं बैठा पाते, इसलिए यहाँ पर इसको बी ब्लड ग्रुप बी में इसको रखा गया है। और ब्लड बी ग्रुप वाला जो है ब्लड बी ग्रुप को ही रक्त दे सकता है। तीसरी बात आती है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं पाया जाता, केवल इसमें ये दोनों प्रकार के, यानी गोल, ये जो गोल प्रकार के पाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सब इसमें ये जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। एक कोन भी
कोण भी पाया जाता है या गोल भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के इसमें एंटीबॉडी पाए जाएंगे, लेकिन इसमें एंटीजन किसी प्रकार का नहीं पाया जाता। दूसरा है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में यहाँ देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ में इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी ना कोण है ना गोल है, किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर एंटीजन दोनों पाए जाएंगे। एंटीजन में एक तो इसमें वी शेप पाया जाएगा, यहाँ यू शेप पाया जाएगा। इसका मतलब जो है इसमें किसी प्रकार का यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के मैंने आपको ब्लड बताए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपने इसमें बता सकते हैं किस प्रकार का वीडियो लगा है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिए। थैंक यू।